हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर वन का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और हम लोगों ने आज से आपके लिए 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक पूरी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली पेपर वन को ध्यान में रखते हुए। तो जब तक आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, इस पूरे के पूरे एग्जाम से पहले आपके सामने ये 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पूरी कंप्लीट सीरीज को हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है अपने बीएसआई एकेडमी के इस चैनल पर स्पेशली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और पेपर वन के वीडियोस हम लोग जो है आपके सामने यहाँ पर डालते हैं। इसके अलावा एक अलग चैनल हम लोगों ने आपके लिए क्रिएट किया हुआ कंप्यूटर साइंस का, जिसका लिंक मैं वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट में, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन और पेपर उनके जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपके सामने इस चैनल पर शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और भी पेपर टू से रिलेटेड हैं, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में या फिर ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, उन सभी की प्रिपरेशन जो है हम आपको कंप्लीट मॉड्यूल सीरीज जो है आपको अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और हमारे कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल्स को हम अपनी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है पेपर वन के लिए और लाइब्रेरी साइंस के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए सेपरेट। तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस से हमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। देखो, इन टेलीग्राम चैनल पर भले वो हमारा पेपर वन का है, लाइब्रेरी साइंस का है, या कंप्यूटर साइंस का है, या इंग्लिश लिटरेचर का भी है ना, वहां पर हम लोग जो हैं आपके सामने जितने भी आपकी करियर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो अपलोड किए जाते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी प्रिपरेशन में आपके सामने कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है तो उसको भी आप हमारे से शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, अब मैं आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 से लेकर 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर तक आने तक हम लोग जो हैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करेंगे। और जिसके सबसे स्टार्टिंग के जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 20 to 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो जो है आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो के एंड में आपके साथ मैं और भी जो है जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो भी कोई टॉक है वो मैं करता हूं। तो चलिए पहले हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनको कर लेते हैं। तो आइए, अब जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन के आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको 4 सेट, यानी 4 सेट का मतलब हो गया हर सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो करीबन 20 क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। अभी इसका जो सारा डेटा है वो अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा। मैं आपको इसके डेटा के बारे में बताता हूँ कि देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा दे रखा है कि करीबन 12 लाख, यानी 12 लाख जो हैं क्या हैं, इसमें लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं। अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो बच्चे कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जहाँ पे उनके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को वो यूज़ करते हैं अपने पेपर टू में या फिर कहीं पर भी, तो उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग बनाकर वहाँ से आउटपुट लेकर आते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बहुत सारी। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो C++, सी, कोबोल, फॉर्ट्रन, जावा, लिस्प और पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको बताया गया है कि कितने लोग जो हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं। जैसे C++ को जानने वालों की संख्या जो है 15% है। कितनी है? 15%। 15% किसका? 12 लाख का, है ना। अब इतना आपको कोई बताएगा नहीं, आपको समझना होगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक एक बारीकी बात बताऊंगा। अब ये बारीकी बात बताने को मुझे टाइम लगेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको एक सेट को करने में ही आपको 15 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, तो भाई टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है। हाँ,
पेपर में अगर ये 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सी लैंग्वेज को जानने वालों की संख्या 25% है, कोबोल को जानने वालों की संख्या 12% है, फोर्ट्रन को जानने वालों की संख्या 13% है, 15% है, 10% है और 10% है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उनको जानने वालों का। अब हमारा सवाल ये आता है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो 12 लाख का 15%, 12 लाख का 15% निकालना बहुत आसान है, या तो आप डायरेक्ट निकाल लो या फिर 10% और 5% इनमें इसको तोड़ लो। अब ये तोड़, अब बोलेंगे बच्चे कि सर इसको तोड़ के फ़ायदा होता है। हाँ बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का 10% आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं 12 लाख को 10 से भाग कर दूं तो क्या होगा, 10% आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? देखो 100%, अब मैं इसको आपको बताता हूँ। देखो अगर आपका 100% है और 100% आपका 12 लाख के बराबर है ना, 12 लाख के बराबर है, अगर मैं दोनों को 10 से विभाजित कर दूं तो क्या होगा, ये होगा कि यहां पर तो 10% आ जाएगा और यहां पर मेरा 1,20,000 आ जाएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मेरा यहां पे 5% आ जाएगा और यहां पर 2 से भाग करने पर मेरा क्या आएगा, 60,000 आ जाएगा। तो ये जो 60,000 है, ये जो 60,000 है ये 5% के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अब आपको। चलो अब हम लोग पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ पीपल विद द नॉलेज ऑफ पाइथन, लिस्प, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अगर हम लोग बात करें कि पाइथन को जानने वालों, पाइथन को जानने वाले, लिस्प को जानने वाले और जावा जानने वाले लोगों का औसत क्या है, एवरेज परसेंटेज क्या है, कितना एवरेज परसेंटेज क्या है, जो पाइथन को जानते हैं, लिस्प को जानते हैं, जावा को जानते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपको केवल और केवल टाइम खर्च करने के लिए दिया गया है, क्योंकि यहां पर आपको परसेंटेज निकालना है एवरेज का। किसका निकालना है, एवरेज का। तो बच्चे क्या करेंगे, पाइथन को जानने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, पहले देखो मैं आपको बताता हूं। पाइथन वालों जानने वालों की संख्या 10% है। अब बच्चे क्या करेंगे, 10% कैलकुलेट करने लगेंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया था। वो क्या करेंगे, 1,20,000 करेंगे, फिर 1,20,000 के बाद फिर लिस्प को करेंगे, वो इसका भी 1,20,000 करेंगे, फिर इसके बाद जावा निकालेंगे। जावा क्या है, जावा का जो लैंग्वेज है 15% है, तो वो 1,80,000 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद कोई संख्या आएगी, उस संख्या को फिर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, उसका औसत निकालेंगे और फिर उस औसत का ये परसेंटेज निकालेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, डायरेक्ट, आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो है आपको सीधा इसका जो परसेंटेज है उसी का एवरेज निकाल देंगे। तो 15%, 10%, 10% कितना हो गया, ये हो जाएगा 35%। कितना हो जाएगा, ये 35%। देखो आराम से निकाल लिया। अब 35% को अगर मैं 3 से विभाजित कर देता हूं तो मेरा एवरेज परसेंटेज आ जाएगा, एवरेज परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि देखो आंसर को पता है आपको क्या करना है, आपको आंसर का जो ऑप्शन दे रखा है वो किस क्रम में दे रखा है, किस नंबर में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, नंबर में दे रखा है। अगर नंबर में दिया होता तो मैं इन परसेंटेज को कैलकुलेट करता, उसके बाद बताता मैं आपको। अब यहां पर 35% का 35 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 11.66%, 11.66%, जो कि 11.67% के बराबर होता है। क्योंकि ये 6666 ऐसे आता रहेगा तो आखिरी में 11.67 आ जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 11.7%। ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान है। आपको केवल देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर दूसरा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल नोइंग द सी लैंग्वेज एंड द नंबर ऑफ पीपल नो द जावा लैंग्वेज। यानी सी भाषा को जानने वाले और जावा भाषा को जानने वालों का रेशो क्या है, अनुपात क्या है। तो पहले तो देखो सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज कितने है भाई, 25% है, और जावा को जानने वाले कितने लोग हैं, 15% है। ठीक है, तो 25% और 15%, तो 25% और 15%। आप चाहो तो इनका नंबर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 12 लाख का 25% निकालेंगे, 12 लाख का 25% निकालेंगे, वो कितना आएगा, 3 लाख आएगा। कितना आएगा, 3 लाख आएगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, मैं
जो बच्चे गलत करेंगे वो बता रहा हूं पहले। अब और 15% क्या होगा, 1,80,000 होगा। 1,80,000 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, आपस में इनको कैंसिल करेंगे। क्लियर है, आप कैंसिल करोगे, फिर आप निकालोगे 5:3। क्या निकालोगे, 5:3। अरे भाई इतना बड़ा नहीं करना है, आपको सीधा 25 और 15 का अनुपात निकाल देना है। 25 परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 को 5 से भाग करोगे या 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 15 को 3 से भाग करोगे या 3 से डिवाइड करोगे तो कितना का, 3 आएगा। सीधा आंसर यहीं पे आ जाता, छोटा सा करना था आपको। अब जो बच्चे इसके कैलकुलेशन में फंसेंगे, अपने ऊपर फालतू में 2 मिनट सवाल जो है ज़्यादा खींच के ले जाएंगे, इतना सवाल को नहीं खींचना है। केवल मुश्किल से ये 15 से 20 सेकंड का सवाल है, अगर आपको समझ में आ गया सवाल तो 5:3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। अब इसमें पूछा है कितने लोग हैं जो सी लैंग्वेज को जानते हैं, कितने व्यक्ति जो हैं सी लैंग्वेज को जानते हैं। क्लियर है, अभी निकालते हैं भाई। सी लैंग्वेज को जानने वालों की संख्या कितनी है, 25%। देखो 12 लाख का 25%, 12 लाख का 25% निकालना बहुत ईजी है। या तो 25/100 कर दो, सीधा आ जाएगा आंसर। या फिर 25/100 कितना होगा, 4 से भाग हो गया, 1/4 आ गया। इस नंबर को 4 से भाग कर दो, इस नंबर को 4 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 3 लाख। सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग द नॉलेज अबाउट सी, जावा एंड कोबोल, यानी सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज और कोबोल लैंग्वेज को जानने वालों की कुल संख्या क्या है। अब यहां पर आंसर जो है नंबर में दे रखा, तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा। अब देखो, आप सी लैंग्वेज को अलग से निकालोगे, जावा लैंग्वेज को अलग से निकालोगे, कोबोल को अलग से निकालोगे तो मूर्खता होगी, बिल्कुल मूर्खता होगी। आप देखो सी लैंग्वेज को जानने वाले कितने लोग हैं, 25%। जावा को जानने वाले कितने लोग हैं, 15%। कोबोल को जानने वाले कितने लोग हैं, 12%। तो 25 और 15 40, 40 और 12 52% निकालना है। कितना निकालना है, 52% निकालना है। अब देखो बेटा, आपको आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 12 लाख है, कितना है, 12 लाख है ना। 12 लाख का 50% आधा होगा, 6 लाख होगा। कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। अब देखो, इनमें से केवल एक ही ऐसा आंसर है जो 6 लाख से ऊपर है, क्योंकि आपका नंबर तो 12%, 52% है। तो 52% जाहिर सी बात है, 52% जो है वो 6 लाख से ज्यादा आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको आंसर करेक्ट सही निकालना है, आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है, आपको ये नहीं बताना कि नंबर में कितना आएगा। क्लियर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर 6,24,000 है। अब आप बोलोगे सर कैसे निकाला, बहुत ईजी है। देखो 50% तो 6 लाख हो गया, अब 2% निकाल लो। 2% किसका, 12 लाख का। 1% कितना आएगा, 1% आएगा 12,000 के बराबर। कैसे निकाला भैया, सिंपल है। 12 लाख को 100 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। तो कितना है, 12,000। कितना है, 12,000। 2% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 24,000। क्लियर है, तो 6 लाख के अंदर इस 24,000 को जोड़ देना तो आ जाएगा आपका 6,24,000। तो करेक्ट आंसर 4 है। प्लीज मार्क 4 एज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। अब आपको ये बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल नो द सी लैंग्वेज एंड कोबोल लैंग्वेज, यानी सी भाषा और कोबोल भाषा को जानने वालों की संख्या क्या क्या अंतर है। अब बच्चे क्या करेंगे, सी भाषा 25% होती है, 25% बराबर 3 लाख होता है। पहले जो गलत करेंगे वो बता रहा हूं। अब कोबोल क्या करेगा, कोबोल 12% होता है। 12% कितना होगा, 12% मतलब 10% तो 1,20,000 हो गया। 2% अभी में निकाला था 24,000 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 और 24,000, 1,44,000 होता है। अब इसको निकालेंगे, उसके बाद दोनों को अंतर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1,56,000। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे जो मैंने बता रहा हूं। अब ऐसे करोगे लंबा स्टेप जाएगा। करेक्ट आंसर तो आपने निकाल दिया, तो बेटा पर इस आंसर को निकालने में आपने अपने 2 मिनट गवा दिए। बिल्कुल नहीं करना, सीधा क्या करोगे, 25% में से 12% को उड़ा दोगे। कितना आ जाएगा, 13% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13%। अब 13% निकालोगे, 10% और 3%,
10% और 3%, 10% कितना होगा? 1,20,000, अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1,20,000। अब 3% क्या होगा? 3% तो पता नहीं सर, 1% पता है कितना होता है। अगर 1% पता है कितना होता है? 12,000 होता है सर। तो 12,000 को अगर 3 से गुणा कर दूंगा तो 36%, 3% आ जाएगा, तो 1,12,000, तो 1,20,000 प्लस 36,000 आ जाएगा। 36,000 क्यों भैया? 12% को, 12,000 को 3 से गुणा करूंगा तो 36,000 आएगा, तो ये हो जाएगा 1,56,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। देखो मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां गलती करोगे, कैसे कैसे गलती करोगे, तो अब आप समझ गए होंगे। तो देखो आसानी से सवाल किए जा सकते हैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है। आपको एकदम क्वेश्चन पे मत टूटो, पहले देखो क्वेश्चन करते समय कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग करके हम अपना समय बचा सकते हैं। तो आपको हर सवाल में 1-1 मिनट, 5-5, 30-30 सेकंड, 50-50 सेकंड करके बचाना है, जिससे आखिरी में आप पेपर को आसानी से कर पाओगे। पेपर बहुत सिंपल आता है, समय बहुत होता है। अब बच्चे बोलते हैं सर समय नहीं मिलता, समय मिलता है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको इन सवालों को करने के लिए। क्लियर है? अब अगला सवाल, तो 5 सवाल हो गए। अब छठा सवाल, और छठा सवाल जो है हमारा अलग नंबरों पे है। अब देखो बेटा, आपके सामने कुछ कंप्यूटर दे रखे हैं, उन कंप्यूटरों की क्या दे रखी है? कंप्यूटरों की यहां पर संख्या दे रखी है हजारों में। जैसे लेनोवो कंप्यूटर की संख्या दे रखी है 20,000, तो ये 20,000, 20 दे रखी है, 20,000 नहीं दे रखी, 20 दे रखी है, तो ये जो नंबर है वो 1,000 से गुणा होगा। तो इसका मतलब ये है, ये नंबर जो है 20,000 है। इसी तरीके से एसर का है 40,000, फिर है IBM 50,000, फिर SCL है 80,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आपके सामने दे रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो पहला सवाल, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ लिनोवो कंप्यूटर इन 2007 कंपेयर टू द सेल इन 2001। यानी 2007 में लिनोवो कंप्यूटर की जो संख्या थी वो कितने प्रतिशत बढ़ गई 2001 से? तो देखो 2001 में लेनोवो कंप्यूटर थे 20,000 और 2007 में हो गई 90,000। तो कितने संख्या बढ़ गई? कितनी संख्या बढ़ गई? 90 में से 20 गुणा 20 माइनस करो, कितना बचा? 70 बचा। यानी पहले जो 2001 में 20,000 थी, अब वो 70,000 हो गई है। कितनी हो गई है? 70,000। तो प्रतिशत कितना बढ़ा बेटा? तो देखो 70,000 हो गई, बढ़ गई, 70,000 बढ़ गई। 90,000 तो है पर 70,000 बढ़ गई। तो इस 70,000 यानी 70 ही लिखता हूं को हम लोग अनुपात में लिखेंगे 20 के। ठीक है, 20 सर, अच्छा बच्चे बोलेंगे सर 20 क्यों लिखा? 20 बेटा इसलिए लिखा क्योंकि 2001 में लेनोवो की संख्या 20,000 थी, तो नीचे 20 लिखूंगा, ऊपर 70 लिखूंगा, क्योंकि 70,000 हो गई है। और क्या करूंगा? मुझे प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालना है तो 100 से भाग गुणा कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। तो कैसे आएगा बेटा? ये देखो 3, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350%। ईजी था सवाल, बहुत ईजी है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी का, डी करेक्ट आंसर हो गया 350। ठीक है, अब देखो अगर ये गुणा भी नहीं लगाओगे, सिंपल कर सकते हो, 7 और 2, 7 2 का कितना प्रतिशत है? 7 ज्यादा है 2 से, तो 2 जो है, 2 को अगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 350%, आराम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसकी सेल, टोटल सेल, उस कंप्यूटर का नाम बताइए जिसके सभी 7 वर्षों में कुल बिक्री अधिकतम है। यानी उसकी बिक्री जो है अधिकतम है, कुल बिक्री, कुल बिक्री, टोटल सेल इन ऑल द 7 ईयर इज मैक्सिमम, ऑल द 7 ईयर। तो ऑल द 7 ईयर मैक्सिमम कब है भाई? सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ऑल द ईयर। नेम द टाइप ऑफ कंप्यूटर फॉर विच द टोटल सेल इन ऑल द 7 ईयर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखो SCL की 80, फिर 70, फिर 55, फिर 35, 25, 20, इस तरीके से। अब ऐसे इस तरह से। तो अब देखो ये सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कुल बिक्री अधिकतम है इन
नेम द टाइप कंप्यूटर फॉर विच द टोटल सेल इन ऑल द 7 ईयर, पूरे 7 सालों को मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम निकलेगी। तो 7 सालों का आपको जोड़ना है, आपको क्या करना है, टोटल सेल इन ऑल द 7 ईयर इज मैक्सिमम। तो देखो आप एक चाहो तो, अब देखो IBM कंप्यूटर की जो संख्या है, पहले 100,000 1 लाख हो गई, फिर 80,000 है, 70,000 है, 40 है, 50 है, 60 है, 50 है। ठीक है, अब देखो ये सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा उस कंप्यूटर का नाम बताइए जिसके लिए सभी 7 वर्षों में कुल बिक्री अधिकतम है, उसकी कुल बिक्री अधिकतम है, कुल बिक्री। तो आप एक तो या तो टोटल ऐड कर लो, सबका सबका टोटल कर लो, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो इसका आंसर होगा, है ना। तो अब ये वाला सवाल बहुत इजी है, केवल टोटल करना है, और मैं केवल सवाल को समझना जरूरी था तो वो सवाल मैंने समझा दिया। सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, आप भी कर सकते हो। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, बहुत इजी है, कर लोगे ना आराम से, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। चलो सॉल्व करिएगा, मुझे मेरे को बताइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां, नेम द टाइप ऑफ ब्रांड ऑफ कंप्यूटर whose सेल हैज डिक्रीज कंटिन्यूसली ओवर द ईयर 2001 टू 2007। इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसकी बिक्री हर साल घट रही है, घट रही है। अब देखो इसको सॉल्व करने से ज़्यादा इसे सोचना पड़ेगा। 20 से 30 हो गई, बढ़ गई, नहीं है, लिनोवो नहीं है। 20 से 30 हो गई, हमें घटती हुई वैल्यू देखनी है। 40 से 25 हो गई, हाँ भैया घट गई। फिर 25 से 50 हो गई, नहीं भाई बढ़ गई, ये भी नहीं है क्योंकि इसकी संख्या भी बढ़ रही है। IBM की 50 से 60 हो गई, भाई बढ़ गई। 60 से 50 हो गई, घट गई, ये भी नहीं है। अब देखो 80 से 70 हो गई, 70 से 55 हो गई, 55 से 35 हो गई, 35 से 25 हो गई, 25 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई। हर साल SCL की कीमत, SCL के जो कंप्यूटर हैं जो बिक्री में आते हैं उनकी संख्या घट रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा HCL। क्या होगा, HCL। तो प्लीज मार्क D एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, in which year the percentage of Acer computer sold as to the total number of computers sold was maximum। इनमें से किस वर्ष Acer कंप्यूटर ज्यादा बिके हैं टोटल की संख्या में, टोटल की। अब देखो आपको टोटल करना पड़ेगा हर साल का, है ना। अब ये क्वेश्चन भी लेंथी बनेगा। तो 2001 में टोटल कितने हैं, 20, 40, 60, 60 और 50, 110, 110 और 80, 190, यानी 1,90,000 2001 में। 2002 में कितने हैं, 60, 70, 130, 130, 160, 160 और 25, 185। ठीक है, फिर 50, 50, 100, 100 और इसमें हो जाएगा 205। फिर 2004, 60, 70, 130, 130, 40, 170, 170 और 35, 205। फिर 2005, 70 और 70, 140, 140 और 140 और 80, 220, 220 और 20, 240 और 250, तो 250 ही हो गए। फिर 80, 80, 160, 160, 120, 180, 180 और 225, और लास्ट में 90 एंड 100, 190, 190 एंड 60, 250, 260। अब आपको क्या करना है, एसर कंप्यूटर की तुलना करनी है हर एक साल की। तो पहले 2001 में देखो, वही करो जो दे रखे, 2003 देखो, पहले 2003 में एसर कंप्यूटर है 50/205। ठीक है, 3 में। फिर 2004 में संख्या है 70/205, ये ज़्यादा जाएगा। फिर 2005 में 85/250। फिर लास्ट में 2007 में 60/260। अब देखो आपको मैक्सिमम बताने हैं, प्रतिशत बताना, मैक्सिमम प्रतिशत। अब इसमें जो आएगा ना बेटा, ये करीबन 25% के आसपास आएगा। कितना आएगा, पहले वाले में 2003 में जो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब देखो 2004, देखो 2050 को अगर मैं 205 से भाग करूंगा
तो मेरे को मिलेगा 24 पॉइंट, यानी कुछ 25% के आसपास आएगा। ये आएगा करीबन 24.3%। अब दूसरा देखो, 70 में से 70 का किया 205 के अंदर, अब ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये आपका ज़्यादा आएगा। तो सर कितना आएगा, देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 70 डिवाइड बाय 205, ये कितना आएगा, ये आएगा करीबन 34%। और अगला नंबर इसको भी कर लेते हैं भाई, इसका करते हैं 85 डिवाइड बाय 250, कितना आ जाएगा, ये भी करीबन 34% आएगा। ये एग्जैक्टली 34 आएगा, ये एग्जैक्टली 34 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, ये आ रहा था 34.14। अगला सवाल, सॉरी इसमें ही अब आगे देखते हैं 60 को, देखते हैं 60 का भाग देंगे 260 से। अब ये एक सवाल जो था आपको परेशान करने वाला था, ये 23% आएगा। तो आंसर आपका 70 का 205 में ज़्यादा होगा, उसके अनुपात में 85 का 250 में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो आएगा 2004। 2004 में एसर का प्रतिशत ज़्यादा है बाकियों की तुलना में। क्लियर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर जो है 10वां है, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एसर कंप्यूटर सोल्ड इन 2002 एंड 2005, यानी 2002 में और 2005 में एसर कंप्यूटर का अनुपात, सॉरी अंतर कितना, 2002 कितना है 25, 2005 क्या 85, ठीक है। तो 25 और 25 और 85 का अंतर, तो 85 को 25 से भाग माइनस करो, कितना आएगा 60 आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा 60,000। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आंसर हमारा जो है 60,000 आ गया। तो आपने देखा आराम से हमने ये सवाल कर दिया। अब देखो ये वीडियो जो है ना बहुत लेंथी हो गया है। मैं क्वेश्चन तो आपके लिए और भी लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि केवल 10 क्वेश्चन जो है एनफ रहेगा, क्योंकि इतना ही आप समझ पाओगे एक वीडियो के अंदर। तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है ना हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए। अब आगे मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा और भी जो पार्ट्स हैं आपके, जो यूनिट 10 यूनिट्स आती हैं पेपर 1 के अंदर, उनको मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। और आपके एग्ज़ाम के पहले हम लोग जो है करीबन 1000 सवाल जो हैं आपके लिए कर देंगे, जिससे हमारी कोशिश रहेगी 1000 सवाल जो है कम से कम आपके लिए पेपर से पहले करें, जिससे आप भी रिवीजन कर सको। देखो मैथ्स के क्वेश्चन जो है थोड़ा कम हो पाते हैं एक वीडियो के अंदर, तो इसलिए आज केवल 10 सवाल हो पाए, पर 10 क्वेश्चन भी एनफ थे आपके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। अब आगे हम लोग और भी वीडियो और भी क्वेश्चन जो लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसके अंदर मैंने आपके सामने इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए। और ये मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज़ का जो सीक्वेंस है और जो उसका क्रम है वो यहाँ पे नहीं रुका जाएगा, बल्कि आपके सामने और भी बहुत सारे वीडियो प्रेजेंट किए जाएंगे पेपर 1 के, जहाँ पर हम आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स को समय समय पर लेके आते रहेंगे और कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन जो है पेपर 1 की यहाँ पे कराते रहेंगे। इसके अलावा आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने अवेलेबल है और आप हमारे इन दोनों नंबर में से किसी भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा देखो आप यूजीसी नेट के अंदर, सेट एग्जाम के अंदर किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी से रिलेटेड या फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कांटेक्ट अस। ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।